आज की वीडियो होने वाली है गाय के बारे में। ये वीडियो बहुत लोगों के सेंटीमेंट हर्ट कर सकती है, तो जितनी गालियां रोक के रखो। वीडियो देख लो, उसके बाद जितनी गालियां देना है देना। क्योंकि इंडिया में दो चीजों को टच करना बहुत बड़ा पाप है, गाय और पॉलिटिक्स। एक ट्वीट से गवर्नमेंट गिर सकती है और दूसरी ट्वीट से व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप। पर मैं आपको आयरनी बताता हूँ, गौ माता हमारे लिए हमेशा से ही सेक्रेट नहीं थी। वो बेसिकली बैंक अकाउंट था हमारे लिए। सिविलाइजेशन के बिगिनिंग में जिसके पास ज्यादा काउस थे, वो उतना ज्यादा रिच था। काउ वॉज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर्टी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में कैटल वेल्थ का मेन सोर्स था। इसलिए संस्कृत में गौ सिर्फ काउ नहीं, वेल्थ का भी सिंबल था। ऋग्वेदा में वॉर्स तक को गविस्थी बोला गया, मतलब सर्च फॉर काउस। बेसिकली एंशिएंट किंगडम्स में भी लड़ाई काउ को लेके ही हो रही थी। अब यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न लोग सोचते हैं कि एंशिएंट इंडिया में काउ को टच भी नहीं किया जाता था। पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट काफी मैसी पिक्चर दिखाते हैं हमको। कुछ वैदिक टेक्स्ट और ब्राह्मणा लिटरेचर में हमें काउ के सैक्रिफाइस के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। और कुछ हिस्टोरियंस जैसे डीएन झा आर्ग्यू करते हैं कि सर्टेन रिचुअल्स में कैटल का कंजम्पशन भी होता था, और इसमें जो प्रीस्टली ग्रुप्स थे यानी पंडित, वो भी इन्वॉल्व थे। मतलब ब्राह्मण्स ने भी कैटल, और जो मैं बात कर रहा हूँ आप जानते हैं, उन्होंने भी ये कंज्यूम कर रखा है। हिस्ट्री कभी कभी इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रैश हो जाए। एक संस्कृत में वर्ड भी मिलता है, गोघना। कुछ हिस्टोरियंस इसे ट्रांसलेट करते हैं गेस्ट फॉर हुम ए काउ इज स्लॉटर्ड। मतलब इतना कुछ हो रहा था हिस्ट्री में और बहुत लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। अब आता है मेन क्वेश्चन, काउ सेक्रेड कैसे बना? मेन मुद्दा है पावर और पैसा। अगर गाय जिंदा है तो दूध देगी, डंक देगी, फ्यूल देगी, फार्मिंग में हेल्प करेगी। और ह्यूमंस बहुत जल्दी समझ गए कि गाय को जिंदा रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इंडिया में नॉन वायलेंस पुश किया, अहिंसा पॉपुलर हुआ, और ग्रेजुअली काउ प्योरिटी और कंपैशन का सिंबल बन गया, क्योंकि ह्यूमैनिटी हर यूजफुल चीज को डिवाइन बना देती है। पर मिडिवल और कॉलोनियल एरा में काउ रिलीजन से ज्यादा आइडेंटिटी बन गई। 1800s में काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट हुआ। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेल रही थी, रिलीजियस टेंशंस बढ़ा रही थी। सबने मिलकर काउ को इमोशनल सिंबल बना दिया। सच ये है कि काउ की हिस्ट्री सिर्फ रिलीजन की हिस्ट्री नहीं है, ये सर्वाइवल की भी हिस्ट्री है। हम नेचर में जिस चीज पे भी डिपेंडेंट होते हैं, उस चीज को हम सेक्रेड बना देते हैं। कभी रिवर, कभी माउंटेन, कभी ट्रीज, कभी काउ। अगर हम इन चीजों को सेक्रेड मानते हैं, तो गंगा क्यों गंदी है, यमुना क्यों गंदी है, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, और लाखों गायों को सड़क में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? इसके लिए कोई पॉलिटिक्स क्यों नहीं? हमें समझना पड़ेगा, हमें फेथ और बिलीफ के अराउंड पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। धन्यवाद।